जाएंगे। ये माइक के पॉइंट होते हैं, यहाँ से हमारी आवाज़ दूसरे बंदे के पास जाती है। जस्ट इसके पीछे माइक लगा होता है। अभी मैं खोल के भी आपको दिखाऊंगा। बैटरी होती है इसके अंदर, स्मार्टफोन के अंदर लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी होती है जो कि रिमूवेबल होती है भाई। ऐसी बात नहीं है। देखिए काफ़ी बंदे हैं ना, मेरे पास अगर 50 कस्टमर दिन में आते हैं ना, 20 कस्टमर को यही नहीं पता होता कि बैटरी निकलती भी है। वो सीधा हमारे मुंह पे उल्टी हमारी झंड कर जाते हैं। कहते हैं फिर आपका ये मदरबोर्ड है ना, ये दूसरी जगह बिक जाएगा 2 से 3 हज़ार रुपये में, ठीक है। सेकेंड हैंड के तौर पे इतने का ही बिकेगा। और अच्छा अगर आपका फ़ोन है तो भाई साहब और अच्छा पैसा उसको मिल जाता है। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। दोस्तों स्मार्टफ़ोन तो हम सभी बंदे यूज़ करते हैं, मगर स्मार्टफ़ोन के बारे में जो जानकारी आज मैं देने वाला हूँ आपको ज़रूर जाननी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आपको बताऊँगा। अगर आप एक स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है आप करते होंगे, आप अभी जो वीडियो देख रहे होंगे ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन पर ही देख रहे होंगे। देखिए स्मार्टफ़ोन के बारे में आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं बाहर से बता देता हूँ कि बाहर से आपको किन किन चीज़ों को डिफ़ाइन करना है। कभी भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है स्मार्टफ़ोन में, तो देखिए आपको मैं देखिए जब तक हम स्मार्टफ़ोन के बारे में कुछ पहचानेंगे नहीं ना, उसके पार्ट्स के बारे में, जब तक हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होने वाली, भाई मैं कितनी वीडियो बना लूँ आपके ज़्यादातर समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसके पार्ट्स को पहचान ना जाओगे। देखिए इसे बोलते हैं वॉल्यूम बटन। ये दो वॉल्यूम प्लस का बटन है, वॉल्यूम डाउन का है, एक होता है ये पावर बटन का, ठीक है। अब आप कहेंगे यार ये जाली लगी हुई है, जाली किस लिए लगी हुई है? ये जाली लगी है, इसके पीछे है ना, जस्ट इसके पीछे स्पीकर लगा होता है जिससे हम आवाज़ सुनते हैं अपनी, ठीक है। मतलब दूसरे बंदे की जो आवाज़ सुनते हैं, कॉलिंग स्पीकर लगा होता है इसके पीछे। और अब आते हैं देखिए नीचे की तरफ में। अब नीचे की तरफ में आप समझ लीजिए ये जो है हमारा हेडफोन का जैक होता है, हेडफोन का कनेक्टर होता है। कभी कभी क्या होता है इसके अंदर डस्ट वगैरह चला जाता है, उसके कारण हमारा हेडफोन जैक जो होता है कनेक्ट नहीं होता है हेडफोन। तो हम इसको भी, मैंने आपको वीडियो बना रखी है अपनी प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं जाके। अगर हेडफोन कनेक्ट ना हो तो इसको कैसे साफ़ करना है उसकी वीडियो अलग से बना रखी है। बाकी ये 2 पॉइंट जो है ना, देखिए जान लीजिए आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें। आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई भी दुकान वाला, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से कोई पागल नहीं बना पाएगा अगर आप इन चीज़ों के बारे में जान जाएंगे। ये माइक के पॉइंट होते हैं, यहाँ से हमारी आवाज़ दूसरे बंदे के पास जाती है। जस्ट इसके पीछे माइक लगा होता है। अभी मैं खोल के भी आपको दिखाऊंगा, मगर पहले बाहर से समझ लीजिए। ये माइक के ये छिद्र होते हैं, या माइक के होल कह लीजिए इनको। ये होल ब्लॉक जब हो जाते हैं ना, मान लीजिए इसके अंदर कोई मिट्टी या मैल वगैरह कुछ भर गया, तो भाई साहब आपकी आवाज़ नहीं जाएगी दूसरे बंदे के पास। दूसरा बंदा कहेगा भाई ज़ोर से बोल, और आप कितनी तेज़ से चिल्ला लेना, उसके पास आवाज़ नहीं जा पाएगी। बहुत मंदी मरी सी आवाज़ जाएगी। उस कंडीशन में आप परेशान हो जाते हो, दुकान पे पहुंच जाते हो, भाई माइक में आवाज़ नहीं जा रही। तो फिर वो आपको बोलता है कि भाई इसका माइक ख़राब है, और वो छोटा सा काम करेगा, एक सुई की मदद से इसका जो ये छेद है, ये छेद खोल देगा दोनों, और आवाज़ आपकी जाने लगेगी। माइक एकदम ठीक था, मगर फिर भी आपसे वो 500-600 रुपये चार्ज कर लेगा। तो चलिए वो तो मैंने वीडियो बना रखी है, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं, माइक के बारे में बना रखे। और ये देखिए इसे बोलते हैं चार्जिंग पोर्ट। ये टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है, ठीक है। आप ये चार्जिंग पोर्ट है, ये भी कभी कभी गंदा हो जाता है, मैंने आपको इसके लिए भी वीडियो बना रखी है। फिलहाल मैं अभी आपको इसके मोबाइल फ़ोन के बारे में आज नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। और ये होते हैं हमारे रिंगर की आवाज़ यहाँ से निकलती है, जैसे घंटी बजती है और गाने वगैरह जो भी हम सुनते हैं वो यहाँ से आवाज़ आती है। एक स्मार्टफोन में 2 स्पीकर होते हैं, ध्यान रखना। किसी भी स्मार्टफोन में 2 स्पीकर होंगे, चाहे कोई भी हो। एक तो ये होता है कि नीचे रिंगर, इसे हम बोलते हैं रिंगर, ठीक है। अगर आपके फ़ोन में कोई घंटी वगैरह ना बजे तो आप बोलेंगे कि भैया रिंगर ख़राब है, ठीक है। और ये होता है स्पीकर, ठीक है। ये कैमरा तो आपको पता ही है। बाकी ये पीछे के कैमरे होते हैं, ये होती है फ्लैश लाइट, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं इसको खोलना बता देता हूँ। भाई मुझे ना काफ़ी बंदों ने कमेंट किए है और काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा फ़ोन खुल नहीं रहा, मैं खोल नहीं पा रहा। एक बार खोलने की कोई वीडियो बना दीजिए, तो उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि 70% प्रॉब्लम है ना मोबाइल फ़ोन में ऐसी होती है जो आप खुद से कर सकते हो। आपको किसी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, मगर फिर भी आप चले जाते हो। तो आज की वीडियो देखने के बाद मेरा ख्याल है आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं, और आप मैनिपुलेट होने से भी बचोगे। काफ़ी काम की बातें आज होने वाली हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, ठीक है। अगर आप एक स्मार्टफोन की जन्म कुंडली जानना चाहते हैं तो भाई साहब वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सब कुछ सीख जाओगे। कभी भी आप धोखा नहीं खा पाओगे, और ना कोई बंदा आपको धोखा दे पाएगा, ठीक है। देखिए स्मार्टफोन खोलने से पहले हमें सबसे पहला काम क्या करना है, सिम ट्रे निकाल दीजिए इसकी, ठीक है। उसके बाद इसे पावर ऑफ कर लीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप जानेंगे एक स्मार्टफोन के अंदर होता क्या है। ये रेडमी का 8A है, ठीक है, रेडमी 8A है। अब देखिए ये जो रेडमी 8 है, देखिए ऐसे खुलेगा। इसका ये पीछे का जो ढक्कन है ना, नीला नीला जितना हिस्सा हमें नीला दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर आप नाखून डाल दीजिए इसके लास्ट में ऐसे। अब ये ढक्कन आप आराम से इसका उठा लीजिए। इसमें सेंसर नहीं लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट। अगर लगा होता
तो मैं उसको दबाने के लिए बोलता आपको, कनिष्का ऐसे निकाल के अलग रख दिया। अब देखिए, अब हम समझते हैं मोबाइल फ़ोन की जन्म कुंडली, इसके बारे में आपको पूरा बता देता हूँ आज। अब देखिए, सबसे पहले ऊपर के बारे में जान लेते हैं हम। अब देखिए, ये जो पत्ते हैं ना हमारे, ये जो देखिए 3 बटन लगे हुए हैं इधर पे, ये पावर का बटन जो मैंने बाहर से आपको दिखाया था ना, ये इसमें ढक्कन में जो लगे हैं, ये जो प्रेस करते हैं ना हम, ये इनको दबाते हैं, इन बटनों को, ठीक है। तो ये होता है ये वॉल्यूम, इसे बोलते हैं वॉल्यूम पत्ता। जैसे हमारा अगर कोई वॉल्यूम बटन ख़राब हो जाए, प्लस का काम ना कर रहा हो, माइनस का काम ना कर रहा हो, तो हम इस कंडीशन में ये पत्ता चेंज कर देते हैं, या फिर इसके एक एक बटन भी चेंज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। इसमें पावर बटन भी होता है इसी पत्ते में, और इसी एक पत्ते में वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम प्लस ये होता है, ठीक है। अब देखिए, ये होती है हमारी बैटरी होती है इसके अंदर, स्मार्टफोन के अंदर लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी होती है, जो कि रिमूवेबल होती है भाई, ऐसी बात नहीं है। देखिए, काफ़ी बंदे हैं ना मेरे पास, अगर 50 कस्टमर दिन में आते हैं ना, 20 कस्टमर को यही नहीं पता होता कि बैटरी निकलती भी है। वो सीधा हमारे मुंह पे उल्टी हमारी झंड कर जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये इसकी बैटरी तो खुलती ही नहीं है, इसकी तो फिक्स होती है बैटरी। पता नहीं कहाँ से ऐसी कहानियाँ सुन के आ जाते हैं, फिर हम उसे खोल के दिखा देते हैं, फिर कहता है यार ये तो खुल रही है बैटरी, और मुझे बताया था किसी ने कहीं खुलती नहीं। तो देखिए, बैटरी का सबसे पहले हमें बैटरी के बारे में जान लेते हैं। ये बैटरी का पत्ता मैं रिमूव करता हूँ, और ये हमारा मेन बोर्ड का पत्ता होता है, इसे हम चार्जिंग फ्लेक्स भी बोलते हैं, सब बोर्ड का पत्ता भी बोलते हैं, मेन बोर्ड का पत्ता भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे डिस्प्ले का पत्ता हो गया, और ये बैटरी अलग से निकल जाती है, ठीक है, आराम से निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इसे बोलते हैं मदरबोर्ड। ये देखिए मदरबोर्ड दिखाता हूँ कैसा होता है। ये होता है हमारे मोबाइल फ़ोन का एक मदरबोर्ड। ये देखिए, अलग हो गया, ये मदरबोर्ड है। ये स्पीकर जो मैंने आपको बाहर से जाली दिखाई थी, वो देखिए यहाँ जाली दिखाई थी ना मैंने आपको, ये वाली, इस जाली के पीछे ये स्पीकर लगा होता है। अगर हमारे स्पीकर बिल्कुल भी आवाज़ ना आए तो आपको इस कंडीशन में ये स्पीकर चेंज कराना पड़ेगा। और अगर हल्की हल्की आवाज़ आ रही है तो मैंने आपको जाली साफ़ करना बता रखा है, किस तरीके से करनी है, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। और ये होता है हमारा कॉलिंग सेंसर का पत्ता, कॉलिंग सेंसर ही होता है ये, सेंसर आगे लगे होते हैं और पत्ता ये पीछे, इस पत्ते पर ये पॉइंट टच होते हैं। ये फ्रंट का कैमरा होता है दोस्तों। काफ़ी बार देखिए क्या होता है कि काफ़ी बंदों के ना फ्रंट कैमरे ख़राब होते हैं, कमेंट कर करके बताते हैं मुझे कि सर मेरा फ्रंट का कैमरा ख़राब हो रखा, क्या करूं। तो देखिए, इस तरीके से ना आप उसको फ्रंट वाले कैमरे को रिपेयर कर सकते हैं भाई, आराम से, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, कैमरा अलग हो जाता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये रहा कैमरा इसका, है ना। अभी हम दोबारा लगाएंगे इसको, दोबारा चला के दिखा दूँगा मैं आपको, ठीक है। ये पत्ता, ये कैमरा अलग एक गैजेट है एक तरह से, ठीक है। और इसमें ये वाले कैमरे, ये सारे अलग अलग हो जाते हैं। ये आपका जो बैक के कैमरे हैं ना, ये आराम से निकल जाते हैं, सारे कैमरे अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए, ये डिस्प्ले का पत्ता है, हमारी जो डिस्प्ले होती है ना, ये डिस्प्ले का पत्ता कनेक्ट होता है इसमें मदरबोर्ड में। ये मदरबोर्ड के बारे में मेरा ख्याल है आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे। कभी कभी क्या होता है हमारे फ़ोन में, कभी कोई दिक्कत आती है ना, हम सर्विस सेंटर जाते हैं, सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं सर इसका मदरबोर्ड चेंज होगा, तो मदरबोर्ड इसी को बोलते हैं भाई, ठीक है। और आपका इसमें और भी कुछ बातें जान लीजिए। आपके जो फ़ोन का डाटा होता है सारा, वो मदरबोर्ड के अंदर होता है, ठीक है। जो चिप लगी होती है वो सारी इसी में लगी होती है, बाकी और कहीं भी नहीं लगी हुई, ठीक है। सिर्फ इस मदरबोर्ड में सारी चीज़ें होती है। ये ख़राब तो आपका पूरा फ़ोन ख़राब, ठीक है। यही मेन चीज़ होती है एक मोबाइल फ़ोन में, और यही सबसे महंगी चीज़ होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर, ठीक है। नीचे का भी पोर्शन आपको बता देता हूँ, नीचे भी कुछ होता है। देखिए, अक्सर दुकान वाले क्या करते हैं, मोबाइल रिपेयर वाले हैं ना, इसी मदरबोर्ड को चेंज करते हैं, जिसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी है, आपको लाइव भी दिखा रखा है कैसे कैसे मोबाइल फ़ोन वाले रिपेयर वाले मदरबोर्ड आपका चेंज करते हैं। इस मदरबोर्ड को निकाल के रख देंगे, ये फ्रेश वाला है, जैसे ये चालू फ़ोन है ना अभी, तो इसका निकाल के रख देंगे। और कोई तो पुराने फ़ोन का, ख़राब से फ़ोन का, जैसे ख़राब फ़ोन रखे हों, उसका निकाल के इसमें डाल देंगे और आपको फ़ोन बंद करके दे देंगे। फिर आपका ये मदरबोर्ड है ना, ये दूसरी जगह बिक जाएगा 2 से 3 हज़ार रुपये में, ठीक है। सेकेंड हैंड के तौर पे इतने का ही बिकेगा। और अच्छा अगर आपका फ़ोन है तो भाई साहब और अच्छा पैसा उसको मिल जाता है। कल भैया किसी का कोई भरोसा नहीं है, आप तो भरोसा करके दे देंगे कि भैया ठीक कर दो, मगर वो बंदा गेम खेल जाता है और आपकी मजबूरी का, लाचारी का फ़ायदा उठा जाता है। क्योंकि देखिए, मोबाइल फ़ोन ख़राब होता है ना, तो बंदा एक मजबूर सा बन जाता है, क्योंकि आजकल बिना मोबाइल के है ना सबके हाथ पैर से कट जाते हैं। देखिए, ये होता है रिंगर, जो मैं आपको बता रहा था, बाहर से दिखा रहा था ना, ये वाला, ये छेद जो बता रहा था रिंगर के, इनमें जो आवाज़ निकलती है वो यहाँ से निकलती है, इधर से, और यहाँ पे लगा होता है ये रिंगर।
ये रिंगर डब्बी होती है। अगर आपका रिंगर ज़्यादा ही फट जाए, को फटी फटी आवाज़ आए या फिर बिल्कुल ही आवाज़ ना आए, तो इस कंडीशन में ये डब्बी चेंज करनी पड़ती है। रिंगर डब्बी इसको बोलते हैं। और अगर कम आवाज़ आ रही है, हल्की आवाज़ आ रही है, तो भाई साहब ये जो जाली लगी हुई है ना, इस जाली में देखिए अभी भी डस्ट लगा हुआ है ना। मैं अगर इसको मैंने खोला है तो मैं मार ही देता हूँ इसमें थोड़ी सी ब्रश। ये देखिए अब एकदम साफ़ हो गई इसकी जाली, आर पार दिख रहा है ना। तो इस तरीके से आप उसको साफ़ करके अपने फ़ोन की आवाज़ बढ़ा भी सकते हैं। मैंने वीडियोस बना रखे हैं काफ़ी यार, चिंता मत करना, आपके भाई ने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। इसको बोलते हैं चार्जिंग बोर्ड, या इसको चार्जिंग पत्ता भी बोलते हैं, चार्जिंग बोर्ड फ्लैक्स भी फ्लैक्स तो खरी से बोलते हैं, चार्जिंग बोर्ड का पत्ता बोलते हैं इसको ज़्यादातर। मार्केट में इसको है ना चार्जिंग बोर्ड के नाम से जानते हैं, या चार्जिंग पत्ता भी बोल लेते हैं बहुत सारे बंदे। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसी को बोलते हैं जो वो बोलते हैं, ठीक है। ये चार्जिंग बोर्ड है, इसको मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। निकलेंगी सारी चीज़ भाई, टेंशन मत लेना। ये देखिए ये होता है चार्जिंग बोर्ड। अब ये है ना इसका ओरिजिनल चार्जिंग बोर्ड है। अब मान लीजिए कई बंदे पता क्या करते हैं, आप जब मोबाइल फ़ोन ठीक करने के लिए कुछ देते हैं ना किसी कंडीशन में, स्पीकर चेंज कराना है या कुछ चेंज कराना, तो वो चार्जिंग बोर्ड के पत्ते को है ना इसे चेंज कर देते हैं बोर्ड को, क्योंकि ये बोर्ड जो है ना 500-600 में आराम से बिक जाता है, क्योंकि ये ओरिजिनल है। और मार्केट में इसी का डुप्लीकेट है ना सेम ऐसा आ जाएगा 25 से 30 रुपये का, उसको लगा देंगे। उसके बाद आपका फ़ोन गर्म होने लगे। आपने कभी नोटिस किया होगा, आपने कभी अगर अपना फ़ोन ठीक कराने दिया होगा ना किसी को, और ठीक करके जब आपने लिया होगा वापस, तो भाई साहब कुछ दिन में वो गर्म होने लगता होगा फ़ोन। वो इसी की वजह से होता है कि आपका चार्जिंग बोर्ड चेंज कर दिया जाता है। तो इस पर भी साइन करने होते हैं। मैं आपको एक वीडियो डेडिकेटेड ऐसी बना दूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, चार्जिंग का बोर्ड, चार्जिंग बोर्ड डालते हैं बोलते हैं इसको, ठीक है। ये काफ़ी बंदे पता है रिपेयरिंग करते हैं, तो आपने एक मुहावरा अक्सर सुना होगा कि एक बार फ़ोन गिर जाता है तो बार बार फिर प्रॉब्लम उसमें आती रहती है। तो भाई वो प्रॉब्लम इसलिए आती है कि मोबाइल रिपेयर वाले जानबूझ के ऐसे काम करते हैं जिससे कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है बार बार कस्टमर को। तो आप ऐसे किसी मोबाइल रिपेयरिंग वाले को ढूंढें जो ईमानदारी से काम। देखिए एसबी लिखा है तो सब बोर्ड का पत्ता इसे बोलते हैं। सही सारे कनेक्ट हो जाते हैं भाई, बिल्कुल असेंबल आराम से कर सकते हो। एक मोबाइल फ़ोन आप आराम से असेंबल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे बैटरी बोलते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। और कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट में। हाँ एक चीज़ और, आपके फ़ोन में देखिए घन घन की आवाज़ आती है ना, एक वाइब्रेटर जिसे बोलते हैं। अगर जो बंदे वाइब्रेटर ना समझ पा रहे हो ना, घन घन की आवाज़ होती है जैसे साइलेंट करने पर, तो ये वाइब्रेटर होता है भाई, इसे वाइब्रेटर बोलते हैं। ये मोटर सी होती है एक, ये मोटर, इस मोटर को कमांड जब मिलती है ना वाइब्रेट होने की, तो ये मोटर फिर वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। ये चार्जिंग जैक होता है इसका, ये टाइप सी का चार्जिंग जैक है, इस बोर्ड में लगा होता है ये, ठीक है। मगर ये मोटर इस बोर्ड में नहीं लगी होती, मैंने आपको बोर्ड खोल के दिखाया था, पीछे करके देख लेना वीडियो को। और ये हैंड फ्री जैक है हमारा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जैक चेंज हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। माइक इसी के अंदर होता है, माइक इस बोर्ड के अंदर ही, इस बोर्ड में लगा होता है माइक। अब इसको ना देखिए मैं असेंबल करके इसको चला कर दिखाता हूँ, मैं जल्दी से जोड़ देता हूँ इसको। ये जो कैमरा अगर आपका ख़राब हो जाए ना, कभी कभी ब्लर हो जाए या कि फिर दाग आने लगते हैं कैमरे में, या पानी चला जाता है, तो उस कंडीशन में जब कैमरा ख़राब होता है ना, तो अलग अलग मिल जाते हैं भाई। ये गूगल पे सर्च मारना कैमरा, और फिर आप अपना मॉडल नंबर डालना, मोबाइल का जो भी मॉडल नंबर हो, उसका फ्रंट कैमरा लिखेंगे तो वो प्राइस के साथ आ जाएगा। ऑनलाइन उसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी भाई मेरे को कमेंट करके पूछते हैं भाई कैमरा कहाँ मिलेगा, कैमरा का भाई ऑनलाइन मंगा लीजिए, घर पे छोड़ के जाएगा। और इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप लगा लीजिए। कनेक्टर होता है, उसमें कोई भी आयरन लगाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई गर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। सिंपल सा मैंने आपको एक इसका तरीका बता दिया। और ये होता है एंटीना वायर। कई बार देखिए क्या होता है, मोबाइल रिपेयरिंग कराने जब आप जाते हैं तो ये एंटीना वायर आपका निकाल के रख लेता है बंदा। इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, आपके फ़ोन में नेटवर्क आएंगे मगर बाहर आएगी। सॉरी दोस्तों, कस्टमर आ गए थे एक दुकान पे। तो ये देखिए एंटीना वायर होता है भाई, इस एंटीना वायर को कुछ बंदे निकाल के रख लेते हैं मोबाइल रिपेयर वाले। इससे क्या होता है कि आप जब खुले में जब कॉलिंग करेंगे, कुछ बात करेंगे, तो जैसे रोड पर आप हैं तो वहाँ तो नेटवर्क अच्छे आएंगे टावर के पास। जब आप घर के अंदर जाएंगे ना, तो घर के अंदर टावर आने कम हो जाएंगे, मतलब नेटवर्क के डंडे कम हो जाएंगे। तो आप समझ जाना कि आपका एंटीना का वायर निकाल लिया गया है। दुकान पर जाकर उसको बोल सकते हैं कि भाई इसमें एंटीना का वायर लगा नहीं है। और अगर आप ये बोलेंगे ना, देखिए कि भाई देखना नेटवर्क क्यों नहीं आ रहे, तो फिर वो आपको कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करेगा कि इसमें ये ख़राबी है, वो ख़राबी है, उसके भी पैसे लगेंगे, और फिर वो आपका यही वाला एंटीना वायर लगा देगा और आपसे पैसे ले लेगा। तो आप सीधा अगर उसको ये बोलेंगे भाई एंटीना वायर इसमें शायद नहीं डला हुआ है, आप देखिए एक बार एंटीना वायर शायद आपने ना लगाया हो, भूल गए हो, तरीके से आप बोलेंगे तो वो फिर
समझ जाएगा कि इस बंदे को थोड़ी बहुत नॉलेज है और फिर आपके साथ कुछ वो गलत नहीं करेगा। ठीक है, एंटीना वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और अब हम इस लगा देंगे इसकी डब्बी। सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं कभी ये नहीं करता कि इसका सामान इधर का उधर कर दें, उधर से पैसे कमा लूँ, इधर से कमा लूँ। नहीं भाई, ऐसी आंधी उठाना भाई मुझे नहीं आता। ये मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ भाई, मोबाइल रिपेयर वालों को बता रहा हूँ। कुछ बंदे ना मुझे चिढ़ के कमेंट करते हैं कि भाई ऐसा है, तू ऐसे मत बता पब्लिक को, ऐसे नुकसान हो रहा है। भाई नुकसान की बात नहीं है, आप गलत ना करें, फ़ायदा होगा भाई, नुकसान नहीं होता। अब ये लगाकर मैं इसमें लगा दूँगा सिम, हमारा फ़ोन भी मस्त चलेगा और कैमरा भी आपको मैं चला कर दिखाऊंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती भाई, टेंशन मत लेना कभी भी। आपका अपने भाई की वीडियो देखते रहिए और तरीके से जैसे मैं खोलता हूँ ना भाई फ़ोन, वैसे ही खोला करो। ठीक है, और वीडियो को पूरी देख लिया करो, स्किप करके मत देखा करो। कहीं 5-10 मिनट है ना लेके बैठ जाया करो, जल्दबाजी में है ना फिर कोई ना कोई काम ख़राब हो जाएगा। मैं कभी कभी क्या होता है, कोई वीडियोस जब मैं बनाता हूँ, ये खाली ये तब गया लेटा था, ये ऑन नहीं हो रहा। अभी देखिए दोस्तों, ऑन हो चुका है बिंदास हमारा मोबाइल फ़ोन। ठीक है, अब मैं इसको इसमें, अब देखिए कैमरा मैंने हटाकर लगाया था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। तो दोस्तों अब देखिए आपको मैं कैमरे दिखा देता हूँ। इसके दोनों कैमरे जो हैं एकदम परफेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके कैमरों में। ठीक है, देखिए एकदम क्लियर है, कैमरे में कैमरा नज़र आ रहा है ना। फ्रंट का कैमरा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसका फ्रंट का कैमरा है जो मैंने आपको दिखाया था अभी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो आप इस तरीके से मेरा ख्याल है आप कुछ पार्ट्स के बारे में नॉलेज ले पाए होंगे। अगर आपको अच्छी नॉलेज मिली है ना, थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली, आगे बहुत सारी नॉलेज है यार, टेंशन मत लेना। कमेंट में जो भी कुछ आपको पूछना है ना, आप कमेंट करके पूछा कीजिए। मुझे आपके पैसे बचाने, ये मैंने इसलिए चैनल खोल रखा है। मैं तो अपनी दुकान चला रहा हूँ भाई, मगर मैं किसी को बेवकूफ़ बनते नहीं देख सकता। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है यार, कि कई बंदे हैं ना आजकल, नॉलेज नहीं होती ना जिस बंदे को, उसको ज़्यादा लूटते हैं। आप मेरी वीडियोस देखते रहोगे ना, आपको कोई लूट नहीं पाएगा भाई साहब, कोई आपसे फालतू पैसे नहीं मांग पाएगा। ठीक है, तो आप, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें सीख गए होंगे। तो बाकी और कुछ आपको जानना हो ना, मुझे बताना कमेंट में कि आपको क्या जानना है। ठीक है, बाकी और भी नॉलेज के लिए वीडियो को देखते रहिएगा, और कुछ आपको समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। थोड़ी बहुत अगर आपको नॉलेज जानने को मिली है, थोड़ी सी भी मिली है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे सब्सक्राइब से कुछ पैसे नहीं मिलते भाई, जो फ्री होता है ये। ठीक है, बहुत से बंदों को ये कन्फ्यूजन होती है कि सब्सक्राइब करने से पैसे चले जाएंगे। भाई पैसे वैसे कुछ नहीं जाते, फ्री होता है वो, और वो मोटिवेशन के लिए होता है, यूट्यूबर के लिए जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, और उसकी थोड़ी सी रीच बढ़ती है चैनल की। ठीक है, पैसे नहीं आते भाई उससे। ठीक है, तो आपको ये बताया था, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उसका उतना मान सम्मान होता है। ये कह लीजिए आप, जो बात थी मैंने आपको बता दी। अब मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद और जय भारत।